नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 28 तारीख है। बस 2-3 दिन बाद ये साल अपने हस्र को पहुंचेगा और नए साल की शुरुआत होगी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन कई मायने में ये जो गुजरा साल है ये बड़ा पैनिक रहा है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोरोना, जिसका आकलन नहीं था, उसको झेला है देश ने, दुनिया ने, और झेला है देश ने सरकारी अगंभीरता को। हजारों हजार किलोमीटर पैदल चले हैं मजदूर, 2-2, 3-3 महीना घरों में आप कैद रहे हैं। कल्पना नहीं थी कि अगर ऐसा कभी होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा ही या ऐसा होगा। कुछ लोग सोचते थे कि हमारे ही कंधे पे दुनिया चलती है और हम एक दिन लेट जाएंगे तो फिर दुनिया ही रुक जाएगी। भरम सबका टूटा। लेकिन हमारी सरकार ने एक नारा दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपदा को अवसर में बदलो। इस काम को लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार से लगे हुए लोगों ने, अडानी अंबानी जी ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूबी इसको इम्प्लीमेंट किया है। परतें खुलेंगी, आप भी जरा नजर रखिएगा। एक जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही लॉकडाउन लगा, प्रत्येक जिले में 10 करोड़ करीब रुपया कोविड से निपटने के लिए भेजा गया। आपके जिले के जो एमएलएज हैं 2-2 करोड़ उनसे, और जो एमपीज हैं उनसे भी पैसा लिया गया। सेंटर ने भेजा और लोकल लेवल पे लोगों ने दिया, तमाम लोगों ने भी मदद किया। पैसा खर्चा कहां कहां हुआ जरा नजर रखिएगा, देखिएगा, कुछ दिखेगा आपको। और दूसरी बात, इस पिछले साल ने 2020 ने देश ऐसे भी शासक को और ऐसे भी सत्ता को देखेगी, ये भी एक नया तजुर्बा देश के लिए रहा है। देश की जो रीढ़ है, आपको याद होगा पिछले दिनों मंदी आई थी, मनमोहन जी की सरकार थी, पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका और तमाम विदेश के देशों में बैंक कोलैप्स कर जा रहे थे, दिवालिया हो जा रहे थे बैंक। हिंदुस्तान पे बहुत फर्क नहीं पड़ा। बाद में विश्लेषण ये आया कि चूंकि इंडियन इकोनॉमी डिपेंड है फार्मरों पे, किसानों पे, हमारी छोटी पूंजी है और हम उतना प्रोडक्शन करते हैं जितना कंज्यूम कर लेते हैं, और उस तरह से हमारे जो नीचे से इकोनॉमी बनी है वो कोई वर्चुअल और फेक इकोनॉमी नहीं है। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक या अंतर्राष्ट्रीय मंदी का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, जितना समझा, जो मैं जान पाया, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो ये दिखा, लोगों ने सराहना की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की। हमारे आज की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, उसी किसानी पे एक हमला किया है। हमला इन सेंस कि किसान आज महीने भर से आंदोलन पे है। सरकार कह रही है कि हम तुम्हारे हित में कानून बनाए हैं, तुम्हारे ऊपर उसको लागू करेंगे। किसान कह रहा है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, इसको मत लागू करिए हमारे ऊपर। ये लड़ाई चल रही है। सरकार को क्या करना चाहिए, किसानों को क्या करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से देखें। अभी मैं एक किसान की बाइट सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। वो किसान बुजुर्ग दादा थे, वो बता रहे थे कि भाई सरकार कह रही है कि हम सरकारी मंडियों को छेड़ेंगे नहीं, हम प्राइवेट मंडी भी खोल देंगे, मन कहे सरकारी में बेचो, मन कहे प्राइवेट में बेचो। तो बुजुर्ग किसान का अनुभव बता रहा था। वो कह रहे थे कि भाई जहां जहां आपने ये काम किया जो किसानों के लिए करने जा रहे हैं, वहां वहां तबाही आई है। आपने बीएसएनएल के पैरेलल जियो, ओडा, आइडिया, तमाम चीज आप लेके आ गए। बीएसएनएल को आपने बंद नहीं किया, लेकिन बीएसएनएल बंद हो गई। बीएसएनएल हो गया भाई साहब, नहीं लगेगा, और ये सारे इनका दुकान चलने लगा। आपने जहां जहां ये किया, वहां वहां आप सरकारी हॉस्पिटलों के बरक्स प्राइवेट हॉस्पिटल लेके आए। आज नहीं, 10 दिन पहले ही से ही। तो सरकारी हॉस्पिटलों का क्या हर्ष हो गया। आप सरकारी स्कूलों के बरबक्स प्राइवेट स्कूल लेके आए, सरकारी स्कूलों का क्या हसर हो गया। लेकिन ये सारी चीजें, अभी आप रेल लेके आ रहे हैं, सरकारी रेल के बरबक्स आप प्राइवेट रेल लेके आ रहे हैं, ट्रेन लेके आ रहे हैं, तो सरकारी ट्रेनों का यही हसर होना है।
तय है। उन किसान महोदय का कहना था कि आप खेती को भी उसी तरह कर देना चाहते हैं। दूसरा एक मैंने देखा, एक किसान बाइट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप जहां जहां इस तरह की प्राइवेट फार्मिंग विदाउट एनपीए ये सब लागू है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस देशों में लागू है वहां का जरा उदाहरण ले लीजिए ना। अमेरिका से लेके दुनिया के तमाम देश जो इसको लागू किए हैं, वहां के किसान तबाह बर्बाद हैं, वहां की किसानी कोलैप्स कर जा रही है, तबाह है किसान। तो हिंदुस्तान पे क्यों थोप रहे हैं? क्या किसानों की ये बात नहीं माननी चाहिए? सरकार इस हठधर्मिता पे है कि हम, चूंकि ये कानून हमने बना दिया है, आपको मानना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? पिछली सरकार ने, पिछली साल ने, 2020 ने इन तमाम चीजों को हमारे सामने उजागर किया है। किसान महोदय, किसानों का समूह जो ये बात कह रहा है, किसान का एक हिस्सा जो आंदोलन कर रहा है, एक बड़ा हिस्सा, और मौन तरीके से भी पूरे देश का किसान और तमाम डेमोक्रेटिक ताकतें उनके साथ खड़ी हैं, वो अगर कह रहे हैं कि आप जो एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, न्यूनतम मूल्य किसी वस्तु का जो किसान पैदा करता है, एमएसपी बनाए रखेंगे, सर वो कह रहे हैं कि आप खत्म कर देंगे, सरकार कह रहे हैं हम खत्म नहीं करेंगे। मसला ये है, आप एमएसपी बनाए भी रखिएगा और खरीद नहीं करिएगा तो उस एमएसपी का मतलब क्या रह जाएगा? मैं लखनऊ में बैठा हूं और लखनऊ का भी मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला था। एक मऊ गांव है मोहनलालगंज तहसील में, आज 20 दिन से उनका क्रय केंद्र बंद है। योगी जी अगर आप सुन पाए तो क्रय केंद्र बंद है, कागजों में रोज खरीद हो रही है, किसानों का गल्ला नहीं खरीदा जा रहा। फिजिकली, भौतिक रूप से वहां खरीद बंद है, लेकिन कागजों में रोज खरीद हो रही। नेट पे चेक कर सकते हैं, हमने चेक किया। ये होगा, सरकार अगर एमएसपी लागू भी करेगी, अपने क्रय केंद्र नहीं चलाएगी, तो बनिया सरकारी रेट पे गल्ला नहीं खरीदेगा। किस ख्वाब में सरकार जी रही है? आज की डेट में 1865 रुपया धान की एमएसपी है और बाजार में बहुत प्रेशर का अगर मजदूर किसान करे तो 1000 में उसका धान बिक रहा है। ये वानगी है, उदाहरण है। इसलिए सरकार को किसानों की बात मानते हुए, इस पे रीथिंक करते हुए, पूरा सोचते हुए इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। और एक दूसरी बात, मैं देश के नौजवानों से, छात्रों से भी, मैं दोस्तों के बीच बैठा था, बात कर रहा था। हम लोग भी क्या भूमिका हो सकती है उस पर तलाश रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस बात को समझें। किसानों के पक्ष में छात्रों को, नौजवानों को, मजदूरों को भी अब सड़क पे आना चाहिए। उनको भी उतरना चाहिए कि भाई हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ अगर सरकार खड़ी होती है तो हम भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों के पक्ष में काम करे। क्योंकि सरकार हमारे लिए है, हिंदुस्तान की जनता के लिए है, देश के लिए है। सरकार के लिए जनता नहीं है। सरकार की इच्छा क्या होगी नहीं होगी, उसके लिए हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ की जनता, 130 करोड़ की जनता नहीं है। उनकी सनक और उनकी मनोभाव के कारण 125 करोड़ जनता की फांसी और कुर्बानी दे दी जाए, ये हिंदुस्तान को, इस देश को मंजूर नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये जो साल जा रहा है, ये कई सवाल छोड़े जा रहा है। इसका जवाब आप तलाशिए, नहीं तलाशेंगे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार।